हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो सी स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवरेज। मेनली हम यहाँ पे लीवरेज की क्या कहते हैं रिवीजन करने वाले हैं। लीवरेज क्या होता है, सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब कि अदर वेरिएबल किसी और वेरिएबल में परसेंटेज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक वेरिएबल में परसेंटेज चेंज हुआ है, तो ये हमारा लीवरेज कहलाता है। ये एक तरह की रेशियो है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसमें हम तीन तरह के लीवरेज पढ़ते हैं: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। क्या इससे रिलेटेड होता है? ऑपरेशन से रिलेटेड। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ता हूँ। ये मेरी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल लीवरेज। आपको नाम से पता लगा, फाइनेंस से रिलेटेड। ये कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को मिला के बना है कंबाइंड लीवरेज। मतलब ये ऑपरेशन से रिलेटेड भी होगा और फाइनेंस से रिलेटेड भी होगा, सिंपल टर्म्स में बोलूँ। अब बात करता हूँ मैं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूले की। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, हमारा कंट्रीब्यूशन आता है अपॉन EBIT। अब मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है, किस बेस पे बना है। तो इसका बेस है, जैसे कि आपको एक टेबल पता होगी। सबसे पहले हमारा सेल आती है, सेल में से हम लेस करते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम लेस करते हैं। जैसे वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाती है, उसके बाद हमारे आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हटाने के बाद हम क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के बाद हमारा आता है EBIT। EBIT में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जो भी हमारे बोरो करने के वक्त जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो हटाएंगे, तो EBT आ जाएगा। EBT आने के बाद हम माइनस करते हैं अपना, EBT आ गया। अब EBT में से हम माइनस करेंगे टैक्सेस, ताकि आफ्टर टैक्स आ जाए। EAT आ जाए। EAT में से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस वालों को देते हैं ना प्रेफरेंस डिविडेंड, सॉरी, प्रेफरेंस वालों का जो शेयर है प्रेफरेंस डिविडेंड वो देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा ये आ जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ये हमारा बच जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स जो बचा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? EPS आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर आपको पता लग गया कैसे निकलता है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर आ गया। अब मैं आपको बता रहा था कि ये DOL जो का फॉर्मूला, जो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये कैसे बना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो ये हमारा EBIT होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो याद रखना आप हमेशा, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है हम यहाँ पे वो लेंगे। तो ये हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, तो ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें ये हैं। तो हमें फॉर्मूला कैसे बना है? फॉर्मूला बना है, किसी भी लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज। मतलब कि आप क्या करोगे सबसे पहले, परसेंटेज चेंज छोड़ो, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल, वो तो होता ही होता है। यहाँ पर लीवरेज का फॉर्मूला, सभी लीवरेज के फॉर्मूले में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट से पहले वाला खर्चा, ठीक है, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट से पहले वाला कॉस्ट है वो ले लेंगे, अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट के बाद वाला कॉस्ट, या फिर जो भी प्रॉफिट आ रहा है। तो अब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ये है, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन
EBIT, ये बन गया मेरा DOL का फॉर्मूला। ऐसी DFL का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होती है हमारे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये होती है फिक्स कॉस्ट यहाँ पे। तो अब इसको लेना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप। तो इस केस में हम इस फिक्स कॉस्ट से पहले वाला खर्चा, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसमें से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में सबसे पहले हम इंटरेस्ट हटा देंगे और हमारा हटा देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा पोस्ट टैक्स लेते हैं, मतलब कि टैक्स हटाने के बाद लेते हैं। तो हम हमेशा टैक्स हटाने के बाद इसका इफेक्ट देखेंगे, तो इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट भी करना है आपने, 1 माइनस जो भी टैक्स रेट चल रहा है उससे डिवाइड करना है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड को, ठीक है। उसके बाद आपने उसको माइनस करना है EBIT से। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये फॉर्मूला आप मस्त याद रखें। ज़्यादातर बुक्स में आपको EBIT अपॉन EBT दे रखा है, वो भी सही है वो, लेकिन तब चलता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा हो। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दे दे, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसको 0 मान लो, सिंपल बात है, ये 0 हो गया। ये इंटरेस्ट हमें पता है, ये पता है, बस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आएगा। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, जो कि आपको कभी भी गलती नहीं करवाएगा। अब मैं आता हूँ कंबाइन लीवरेज की बात करता हूँ। कंबाइन लीवरेज में हम क्या करेंगे, सिंपल कंबाइन लीवरेज में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया कंबाइन लीवरेज में पूरा का पूरा आ जाता है। ये मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज थी, यहाँ पे ऑपरेटिंग ये लीवरेज के लिए, ये मेरे फाइनेंशियल लीवरेज का था, और कंबाइन में दोनों ले लूँगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे ठीक है। तो हम सिंपल क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सारी तरह की लेंगे। कंट्रीब्यूशन मतलब ऑपरेटिंग मिलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग मिलेंगे, कंबाइन टोटल हो गया ना ये। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो ये हमारा कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं।